आज तक की सबसे बेस्ट नॉलेज वाली ये वीडियो है। इसको पूरा देखिए, बहुत काम आने वाला है। एम्पलीफायर रिपेयर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो देखिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी जान पाइएगा। सबसे पहले आपको परेशानी होती है कि कितना वाट के एम्पलीफायर में कौन सा कैपेसिटर लगाएं, कंडेंसर लगाएं। वैसे तो बहुत सारे टाइप के कंडेंसर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ देखिए 16 वोल्ट 6800 माइक्रोफराड, 35 वोल्ट 1000 माइक्रोफराड, 50 वोल्ट 2200 माइक्रोफराड, और ये है 50 वोल्ट 2200, और ये है 50 वोल्ट 4700। यहाँ 25 वोल्ट 4700 दो पीस पार्लर में लगा हुआ है। और ये सिंगल 50 वोल्ट 10,000 माइक्रोफराड जो कि केल्ट्रॉन का ओरिजिनल है। अब ओरिजिनल और लोकल पहचानने की दो तरीके होते हैं। ये भी केल्ट्रॉन है। ये छोटे जो कैपेसिटर होते हैं, मान लीजिए कि हम 2200 माइक्रोफराड है, तो इसमें सोल्डिंग करने वाली पिन्स दी हुई है दो, लेफ्ट और राइट, प्लस और माइनस। और जब आप बड़े साइज में लीजिएगा, देखिए 10,000 माइक्रोफराड, 15,000 माइक्रोफराड या 20,000, तो आपको इस टाइप का मिलेगा। यहाँ स्क्रू ड्राइवर से नट बोल्ट वाला। तो अगर आप इस टाइप का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 150 वाट एम्पलीफायर में बेस्ट होगा। अगर आप 150 वाट 24 वोल्ट से चलने वाला एम्पलीफायर है तो कम से कम 10,000 माइक्रोफराड होना चाहिए। ये महंगा पड़ेगा लेकिन बहुत बेस्ट होगा। कभी भी दबने वाला नहीं है। जब आप बेस बढ़ाइएगा तो ये दबेगा नहीं। हालांकि इसको हम 500 वाट में यूज करते हैं। अगर आपके पास वोल्टेज की प्रॉब्लम है, जैसे कि कहीं 180 वोल्ट ही आता है, अर्थिंग कमज़ोर हो जाने की वजह से 200 वोल्ट 180 वोल्ट जिस एम्पलीफायर को मिलता है उसमें इस टाइप का कैपेसिटर लगाइए और बहुत ही बेस्ट काम करेगा। कंपनियां इस टाइप का दो पीस लगा करके दे देती है क्योंकि उनको तो पैसा बचाना है और आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है। तो कंपनी की बात ना लेकर चलिए। हमने बहुत सारा प्रैक्टिकल किया हुआ है और लास्ट में निष्कर्ष यही मिला है कि कैपेसिटर की संख्या अगर छोटी साइज में है तो इसको बढ़ा दीजिए। जैसा यहाँ बढ़ाया गया है, 2 पीस पैरेलल किया गया है। तो आप अगर कमज़ोर महसूस कर रहे हैं कि एम्पलीफायर दब रहा है लोड पर, तो उसमें 4 पीस निगेटिव सभी एक साथ और पॉजिटिव सभी एक साथ करके 4 पीस लगा दीजिए। तो 4700 4 पीस कम से कम होना चाहिए 150 वाट के लिए। अगर आपके पास 250 वाट है तो उसके लिए इस टाइप का यूज कीजिए। अगर 350 वाट है तो ये भी यूज होगा और 250 वाट में यही यूज होगा। 500 वाट है तो इस टाइप का 2 पीस लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि 500 वाट के लिए 20,000 रिक्वायरमेंट होता है और 1000 वाट के लिए 4 पीस होना चाहिए, 40,000 माइक्रोफराड। देखिए कंडेंसर अगर बेस्ट क्वालिटी में होगा और इसकी स्टोरेज करने की क्षमता जो होती है अच्छी क्वालिटी में हो जाती है तो थोड़ा लोड पर अच्छा काम करेगा, क्योंकि बैकअप टॉर्क देता है। ये एक तरह से बैकअप देता है, बैकअप वोल्टेज भी उसको बोलते हैं। और एम्पलीफायर को कम वोल्टेज पर दबने नहीं देता है। कोई भी डीजे बजाते हैं, कहीं जनरेटर अप डाउन करता है, कम या ज़्यादा उसकी चाल है, तो यही कैपेसिटर जो है मैनेज करता है। तो इसका हम आपको डिटेल्स में दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ मैं डिटेल्स दे रहा हूँ कि आपको कितना वाट एम्पलीफायर के लिए कितना माइक्रोफराड का कंडेंसर चाहिए। मान लीजिए कि आपको यहाँ 100 वाट का एम्पलीफायर है। 100 वाट से कम जितने भी हैं उसके रिक्वायरमेंट हमारे हिसाब से, कंपनी तो छोड़ दीजिए, कंपनी की बात नहीं कीजिए। कंपनी तो सिर्फ एक पीस दे देगी 2200, बस उसका काम फॉर्मेलिटी पूरा हो गया। तो 100 वाट से कम या 100 वाट, इससे कम के लिए आपको कम से कम 2 पीस 2200 माइक्रोफराड चाहिए। ठीक है, ये 2200 माइक्रोफराड 2 पीस यानी 4400 माइक्रोफराड होता है। यहाँ 100 वाट से कम के लिए 4400 या 4700 माइक्रोफराड रिक्वायरमेंट है। अब 100 वाट से जो ज़्यादा है, मतलब ये तो 100 वाट से कम हो गया। अब 100 वाट से जितना भी बड़ा होगा एम्पलीफायर, 100 वाट से लेकर के 250 वाट से कम, इससे ज़्यादा और इससे कम आप समझ चुके हैं। 100 वाट से लेकर के 250 वाट तक आप 4 पीस 4700 माइक्रोफराड। छोटे वाले एम्पलीफायर में
छोटे वाले कैपेसिटर मिलेंगे आपको, तो 4700 माइक्रोफैराड आपको 4 पीस लेना है, ठीक है। तब आपका बेस्ट पंच और कम वोल्टेज पर भी नहीं दबेगा। अब देखिए 250 वाट से ज़्यादा हो, 250 वाट से ज़्यादा हो और 500 वाट तक, इसके लिए आपको इस टाइप का कैपेसिटर यूज करना है, या फिर मोटे साइज में 10,000 माइक्रोफैराड का आते हैं, उसमें सोल्डिंग करने वाला इस टाइप का पिंस होता है, ठीक है। तो उसको आप न लगाएं तो बेहतर है। अगर उस टाइप से सोल्डिंग वाला लगाएंगे तो 2 पीस लगाना होगा, 10,000 माइक्रोफैराड का 2 पीस। अगर ये नट बोल्ट वाला लगाएंगे तो ये 1 पीस पर ही आपका काम कर जाए, क्योंकि ये ओरिजिनल है। देखिए इसका साइज कितना बड़ा है आप देख सकते हैं, और वहीं सोल्डिंग करने वाला लीजिएगा 2 पीस, तो उसका साइज दोनों मिलाकर ये अकेला है। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। जो सोल्डिंग करने वाला दोनों पिन अगर लीजिएगा 10,000 माइक्रोफैराड का, उस दोनों कैपेसिटर को मिलाकर के ये अकेला हो जाता है। ये बहुत ही बेस्ट है, तो इसका यूज कीजिए जो यहाँ नट बोल्ट वाला हो। तो 500 वाट के लिए 500 वाट से ऊपर ये आपका 2 पीस यूज करना ज़रूरी है। मान लीजिए कि 800 वाट, 250 से 500 के बीच में इसको 2 पीस लगाइए। अब 800 वाट हो या 1000 वाट, ये 4 पीस होगा, यानी इसके लिए 40,000 माइक्रोफैराड होगा, ठीक है। ये 40,000 माइक्रोफैराड होगा 800 वाट से 1000 वाट के बीच में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। बहुत से लोग कैपेसिटर का यूज करना नहीं समझ पाते हैं कि सर कितना वाट में कितना माइक्रोफैराड का लगाएं। अब देखिए इसका वोल्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब मान लीजिए कि वोल्ट कैलकुलेशन करना आसान है। जितने भी 9 वोल्ट से मान लीजिए कि कोई एम्पलीफायर चल रहा हो, या मान लीजिए कि कोई एम्पलीफायर 6 वोल्ट या 9 वोल्ट से 6 वोल्ट या 9 वोल्ट से जो भी एम्पलीफायर चल रहा हो, तो उसमें आप 16 वोल्ट कैपेसिटर लगा सकते हैं, ठीक है। 9 वोल्ट और 16 वोल्ट के एम्पलीफायर में 16 वोल्ट, इससे ज़्यादा कैपेसिटर नहीं होना चाहिए, नहीं तो अच्छा रिस्पांस नहीं करेगा। ये 16 वोल्ट आप देख सकते हैं, ये जो 16 वोल्ट का कैपेसिटर है, इसको 9 वोल्ट और 6 वोल्ट दोनों पर यूज कर सकते हैं। अब 12 वोल्ट की जो एम्पलीफायर होती है, तो 12 वोल्ट के एम्पलीफायर पर आपको 25 वोल्ट का कंडेंसर यूज करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो 25 वोल्ट 4700 माइक्रोफैराड है, इसको आप 12 वोल्ट पर यूज कीजिए। कोई एम्पलीफायर मान लीजिए कि 18 वोल्ट डीसी बना लिया, तो 18 वोल्ट के लिए आपको 35 वोल्ट का कंडेंसर यूज करना होगा। ये जो 35 वोल्ट का कंडेंसर है आप देख सकते हैं, तो 35 वोल्ट, अगर एम्पलीफायर 18 वोल्ट का है तो कंडेंसर होगा 35 वोल्ट का। अगर एम्पलीफायर 24 वोल्ट से चलने वाला है तो कंडेंसर होगा 50 वोल्ट का। यहाँ देखिए 50 वोल्ट 2200 माइक्रोफैराड, 24 वोल्ट का एम्पलीफायर 50 वोल्ट कंडेंसर होना चाहिए। एम्पलीफायर अगर 36 वोल्ट का है तो उस पर आपका कंडेंसर होना चाहिए 63 वोल्ट का। आप समझ सकते हैं। एम्पलीफायर अगर 48 वोल्ट का है तो कैपेसिटर होना चाहिए 75 वोल्ट का। आप इस रिक्वायरमेंट को हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत काम आने वाला है। अगर एम्पलीफायर बनाने की इच्छुक हैं आप, अगर आपके मन में कुछ सीखने की आशा है हमसे, तो आप इस बात को याद रखिएगा। हमने हमेशा प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है और बहुत ही बेस्ट काम करता है। मान लीजिए कि इसका एक नियम होता है, आपका जो सर्किट में जितना भी वोल्ट बह रहा है इलेक्ट्रॉन, उससे 20% एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है। 20% एक्स्ट्रा वोल्ट होना चाहिए इस टाइप के कैपेसिटर में, तभी कंडेंसर आपका काम करेगा बहुत ही बेस्ट, और कभी हीट नहीं होगा, कभी फटेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं यही आपको एक नई जानकारी देने वाला था कि अपने एम्पलीफायर में कितना वोल्ट का एम्पलीफायर है। ये एम्पलीफायर हो गया और ये कैपेसिटर हो गया, ठीक है। तो इतना वोल्ट का एम्पलीफायर का रिक्वायरमेंट और इतना वोल्ट कैपेसिटर का रिक्वायरमेंट आप समझ सकते हैं। तो इसको देख लीजिए और हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ एम्पलीफायर हो गया और ये हो गया कैपेसिटर। तो यही इसका है
कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। और ये माइक्रोफैराड जो कि हमने आपको समझाया, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट दिन एक अच्छी न्यूज़ के साथ, क्योंकि अब मैं लाइव आने वाला हूँ। तो दोस्तों आप हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, और वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आप लोगों ने तो टाइम क्लियर किया ही नहीं, तो मैं 8 बजे के आसपास लाइव आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अब एक नई जानकारी के साथ।